हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ डिकैथलॉन, जो कि ज़ीरकपुर में है। एंड ये मेरा फर्स्ट विज़िट है यहाँ का, क्योंकि इससे पहले मैं ज़्यादा कहीं ट्रैवल नहीं किया मैंने। तो मेरा फर्स्ट विज़िट है एंड मुझे वहाँ जाके बहुत अजीब सा फील हो रहा था। लाइक पूरा भरा हुआ था वहाँ पे, इतना ज़्यादा सर्दियों का सामान था। तो स्टार्टिंग हमने करी थी, स्टार्टिंग में थोड़े से शो पीस रखे हुए, जैकेट्स वगैरह, एंड देन साइड पे यहाँ पे कैप्स रखी हुई थी एंड ग्लव्स रखे हुए थे। तो जो कैप थी वो नॉर्मल थी, आप मार्केट से भी ले सकते हो, जैसा मुझे फ़ील हुआ वहाँ पे जाके कि आप नॉर्मल मार्केट से भी लोगे ना तो वो कैप्स भी अच्छी रहेंगी। बट यहाँ पे थोड़ी कॉस्टली थी, एंड कॉस्टली इन द सेंस कि ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा महंगी थी, बट एज़ कम्पेयर टू मार्केट आपको मिल जाएंगी वैसे ही, तो इतनी वर्थ इट नहीं थी। एंड ग्लव्स की बात करें तो ग्लव्स अच्छे हैं, यहाँ पे आपको मार्केट पे भी मिल जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपने ग्लव्स या फिर सॉक्स, जो ऐसी चीज़ें हैं ना, जो कैप्स वगैरह ऐसी चीज़ें होती हैं, तो अगर आप वो नॉर्मल मार्केट से लोगे तो वो भी सही रहेंगी। एंड देन हमने वहाँ पे बहुत सारे बैग्स देखे। बैग मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर चुकी थी, सो दैट्स वाई मैंने वहाँ से नहीं लिया। बट या अगर मैंने शायद ऑर्डर ना किया होता तो मैं एक बार वहाँ पे चेक कर सकती थी कि वहाँ के बैग्स भी कैसे हैं। बट सही बात बोलूँ कि वहाँ के बैग्स कॉस्टली थे ऑफ कोर्स। तो ऑफ कोर्स वहाँ के बैग्स बहुत कॉस्टली थे एंड कुछ अच्छे भी थे, नो डाउट क्वालिटी बहुत अच्छी थी वहाँ के बैग्स की, बट हाँ कॉस्टली थे। एंड बहुत सारे वैरायटी में थे बैग्स, लाइक नॉर्मल बैग्स भी थे जो कि आप नॉर्मल यूज़ कर सकते हो। एंड ट्रैवल के लिए बहुत सारे बैग्स थे, स्लीपिंग बैग्स, एंड वहाँ पे टेंट वगैरह जो होते हैं ना कैंपिंग के लिए, वो भी अवेलेबल थी। तो आप वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, आप जाके चेक कर सकते हो। तो ये कुछ बैग्स थे जो कि ट्रैवल के लिए थे प्रॉपर, तो मुझे वो अच्छे लगे थे। एंड देन मैंने प्राइस वगैरह चेक किया तो काफ़ी कॉस्टली थे, बट आपको जैसे अगर आपको पसंद आता है ना, तो मुझे लगता है कि मिंत्रा वगैरह पे भी आपको काफ़ी अच्छे ब्रांड के जो बैग्स हैं ऐसे वाले, वो मिल जाते हैं। एंड आप वहाँ पे चूज़ कर सकते हो कि ऐसा आपको चाहिए, एंड आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं होता है कि मिंत्रा पे क्वालिटी जो है कि वो अच्छी नहीं होती, अच्छी होती है उनकी क्वालिटी भी। तो मुझे लगता है कि ऐसी एक्सेसरीज़ जो हैं वो आप नॉर्मली कहीं से भी परचेज़ कर सकते हो, लाइक मिंत्रा पे हो गया या फिर नॉर्मल मार्केट से, जितना भी आपका बजट हो। ऑफ कोर्स अगर आपका बजट आपको अलो करता है कि आपने यहाँ से शॉपिंग करनी है, तो ऑफ कोर्स यहाँ का मटेरियल जो होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। तो ये छोटे वाले बैग्स जो थे ये भी मेरे पास, मैंने अभी रिसेंटली ऑर्डर किया था मिंत्रा से ही। तो वो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाके चेक कर सकते हो। मैंने उसका आई थिंक छोटा-सा शॉर्ट्स भी बनाया होगा, आई एम नॉट श्योर। तो आप जाके वो भी चेक कर सकते हो। ये स्लीपिंग बैग्स एंड ये जो चीज़ें हैं ना, छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, तो ये मुझे लगता है कि आप नॉर्मल मार्केट से भी लोगे तब भी सही रहेंगी, इतना कुछ वो नहीं है। बट हाँ, ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत फ़र्क रहता है क्वालिटी का, बट इतना भी ज़्यादा नहीं होता। समटाइम्स कम पैसे में भी बहुत अच्छी चीज़ आपको मिल जाती है। तो यहाँ पे बहुत मतलब इससे मैं सोचती थी कि डिकैथलॉन इतना भी क्या है कि सब वहीं पे जाके शॉपिंग करते हैं। बेसिकली यहाँ पे आपको ना हर वो चीज़ मिल जाएगी जो आपको एक ट्रिप के लिए चाहिए। बेसिकली अगर आप किसी ट्रिप पे जा रहे हो एंड जैसे हिल स्टेशन पे जा रहे हो, तो वहाँ यहाँ पे ना आपको हर चीज़ मिल जाएगी, छोटी से छोटी चीज़ मिल जाएगी। तो दैट्स वाई इट्स मोर फेमस, लाइक आजकल बहुत ज़्यादा ही फेमस हो रखा है ये। एंड हमने जहाँ पे जैकेट्स वगैरह देख रहे थे उन पे कुछ ऑफ भी लगा हुआ था। एंड पता क्या होता है, जिन चीज़ों पे ऑफ लगा होता है ना, वो चीज़ें या तो ख़त्म हो गई होती हैं, मतलब कुछ पीसीज उनके रह जाते हैं, या फिर वो इतनी ज़्यादा चल नहीं रही होती, बिक नहीं रही होती कुछ स्पेसिफिक पीसीज में, तो वहाँ पे ऑफ ज़्यादा लगा होता है। तो एंड अगर आप नॉर्मली जैकेट्स की बात करो जिस पे सारे साइज अवेलेबल हैं, तो उनमें ज़्यादा ऑफ नहीं था। एंड यहाँ पे यूटेंसिल्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगे अगर आप खुद कुकिंग करना चाहते हो कैंपिंग करते हुए, एंड बहुत ही अच्छे अच्छे थे। तो मैं रेकमेंड यही करूँगी अगेन, अगर आप ऐसी कुछ एसेसरीज़ बाय करना चाहते हो, पहले आप एक बार ऑनलाइन ज़रूर चेक कर लो, आपको ऑफ़र के साथ मिल जाएगा। एंड यहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हो कि क्या-क्या चीज़ें हैं एंड कैसे है, एक रेफ़रेंस ले सकते हो, एंड देन आप ऑनलाइन भी चेकआउट कर सकते हो। तो ये कुछ थर्मल्स वगैरह थे तो अच्छे लगे थे मुझे, बट स्टिल मैंने ऑलरेडी पहले परचेज़ कर चुकी थी। तो मेरा यहाँ जाने का जो मेन मोटिव था वो ये था कि मुझे चाहिए थी एक जैकेट। तो जैकेट मेरे पास ऐसे तो बहुत सारी थी, बट मैं कभी इतना ज़्यादा माइनस में गई नहीं थी, माइनस टेम्परेचर में। सो दैट्स वाई मुझे एक अच्छी सी जैकेट चाहिए थी। एंड मेरे सारे आसपास जो भी फ्रेंड्स थे उन्होंने रेकमेंड किया था डिकैथलॉन कि यहाँ पे आपको अच्छे से माइनस डिग्री टेम्परेचर के लिए जैकेट मिल जाएगी। तो यहाँ पे ना बॉयज़ सेक्शन में भी बहुत अच्छी अच्छी जैकेट्स रखी हुई थी एंड गर्ल्स सेक्शन में भी। एंड मुझे हमेशा की तरह यही लगता है कि बॉयज़ सेक्शन ज़्यादा अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स सेक्शन, क्योंकि वहाँ पे इतनी सारी वैरायटी होती है। एंड
बेसिकली वैरायटी छोड़ो, मुझे ना उनका स्टफ़ ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब कैसे बताऊँ अब, मतलब ये होता है कि जैसे गर्ल्स के जो कपड़े होते हैं ना, वो थोड़े पतले-पतले से होते हैं, मतलब इतने ज़्यादा लाइक ठंड में इतने ज़्यादा वो नहीं चलते हैं। तो जो बॉयज़ के कपड़ों का स्टफ़ होता है वो ज़्यादा मोटा होता है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स के कपड़ों का स्टफ़, दैट्स व्हाई लाइक हुडीज़ वगैरह में भी ये चीज़ मैंने नोटिस करी है। सो दैट्स व्हाई मुझे हमेशा होता है कि उनका स्टफ़ इतना अच्छा क्यों और गर्ल्स का इतना अच्छा क्यों नहीं? सो मुझे ये चीज़ हमेशा रहती है। तो हमने बहुत सारी वहाँ पे जैकेट्स ट्राई की एंड ऑल, तो हमें एंड में येलो कलर की जैकेट ही पसंद आई, तो मैंने और मेघा मैम ने दोनों ने हमने येलो कलर की जैकेट ली थी। आप देखोगे एंड में अभी आएगा आगे-आगे, तो वहाँ पे बहुत वैरायटी थी। तो अभी ये वीडियो जो है मैं बाद में डाल रही हूँ लाइक ट्रिप के बाद, तो मैं आपको एक सजेशन ज़रूर दूँगी। हमें लगता है कि बहुत ठंड होगी, ये होगा, वो होगा, बट उस चक्कर में ना हम बहुत मोटे-मोटे कपड़े ले लेते हैं कि ऐसे है, वैसे है। उसको बोलते हैं कि बस ऐसे ही कपड़े ले लिए, कोई हमने अच्छा मतलब सोचा नहीं दिमाग से कि हमने सोचा कि मोटे कपड़े होंगे तो ठंड नहीं लगेगी, ये वो। तो ऐसा कभी नहीं होता है, हमेशा हमें स्मार्ट शॉपिंग करनी चाहिए। लाइक अगर हम अच्छे से अपने आप को कवर कर रहे हैं, लाइक लेयर्स अच्छे से डाल रहे हैं, इनर लेयर्स अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं, चाहे वो कपड़ा पतला ही क्यों ना हो, तो ऊपर से जैकेट हम पतली ही यूज़ करें, तो ऑफ कोर्स वो सेम होगी एज़ कम्पेयर टू अगर आपने मोटे-मोटे कपड़े डाल रखे हैं, तो आपको उतना ही प्रॉब्लम होगा चलने में वहाँ पे, एंड मतलब अच्छे से आप वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हो पाओगे। सो ये गलती मैंने ज़रूर की है, एंड बहुत लोग होते हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता इतने कपड़े डाल के चलने में या कुछ भी काम करने में, बट मेरे केस में ऐसा नहीं है, मुझे हमेशा मुश्किल होती है लाइक इतने सारे कपड़े डाल के अगर आप चलोगे कैसे, बैठोगे, ये वो कंफर्टेबल नहीं रहता है। सो दैट्स व्हाई मैं रेकमेंड करूँगी कि अगर आप कहीं भी विंटर्स में जाना चाहते हो, लाइक शॉपिंग कर रहे हो विंटर्स के लिए, ट्रिप के लिए, तो हमेशा ट्राई करो कि आप लाइट वेट कपड़े लो एंड वैसे कपड़े लो जिनमें आपको ठंड जो है वो ना लगे और लाइट रहे, वो इतना ज़्यादा हैवी ना हो, सो दैट इज़ मोर कंफर्टेबल। एंड यहाँ पे हम ग्लव्स चेक कर रहे थे, हमने परचेज़ नहीं किए ग्लव्स यहाँ से, हमने नॉर्मल मार्केट से ही लिए थे। एंड सच बोलूँ तो वहाँ पे हमने ज़्यादा ग्लव्स पहने भी नहीं हैं, मतलब बहुत ही रेयर पहने हैं, क्योंकि इतना नहीं होता है, ठंड होती है नो डाउट, पर स्टिल इतनी भी नहीं होती है कि आप अपने हाथ हमेशा बाहर ही रख रहे हो, तो इतना नहीं होता, थोड़ा बहुत चल जाता है। तो ग्लव्स अगर आप नॉर्मल मार्केट से भी लोगे, ज़्यादा गर्म नहीं भी होंगे तब भी चल जाएगा। एंड ऐसा कुछ नहीं था कि डिकैथलॉन के जो ग्लव्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, उनमें ठंड नहीं लगती, ऐसा कुछ नहीं होता है। दैट इज़ जस्ट अ नॉर्मल ग्लव्स, जैसे आपको मार्केट में मिलेंगे वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे हैं। बस यहाँ पे एक ब्रांड का नाम आ जाता है एंड नॉर्मल मार्केट में कोई ब्रांड नहीं होता, सिर्फ ये फ़र्क होता है, बाकी और कुछ नहीं है। तो बच्चों के भी यहाँ पे बहुत सारे कपड़े थे, गर्ल्स के भी, बॉयज़ के भी, बहुत सारी वैरायटी थी एंड सबकी वैरायटी है बेसिकली, ऐसा कुछ नहीं कि गर्ल्स की कम है, बॉयज़ की कम है या बच्चों की कम है। सब में बहुत सारी वैरायटी है कपड़ों की, एंड हर चीज़ में, मतलब अगर आपको फॉर एग्जांपल कुछ यूटेंसिल्स चाहिए या फिर आपको वहाँ पे टॉर्च वगैरह चाहिए, तो सब कुछ था वहाँ पे, ए टू जेड जो भी आपको ट्रिप पे सामान चाहिए होता है। एंड ये भी एक मसाजर था, कुछ रिलैक्सर, तो ये भी हमें अच्छा लगा था। तो ये तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ऑनलाइन ऑर्डर करूँगी, लाइक वैसे ही खुद के लिए, लाइक अपने पेरेंट्स के लिए कहीं कुछ भी अगर चाहिए हो। तो यहाँ पे शूज़ भी थे, शूज़ की वैरायटी भी बहुत ज़्यादा थी, वैराइटी ज़्यादा थी मैं ये नहीं बोलूँगी, बट हाँ बहुत अच्छे शूज़ थे। तो विंटर्स के लिए, स्नो वगैरह के लिए परफेक्ट थे, तो आप वहाँ पे अगर उन शूज़ में चलोगे तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। बट मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो हमारे ग्रुप में से किसी के पास यहाँ के ही शूज़ थे, लाइक मैंने और मेघा मैम ने यहाँ के शूज़ परचेज़ नहीं किए थे क्योंकि हमें इतने अच्छे नहीं लगे थे। होता है ना कि गर्ल्स को कि यूआई अच्छा होना चाहिए एंड ऑल, सो दैट्स वाई हमें यहाँ के इतने ज़्यादा, ये सामने जो अभी आप देख रहे हो ना, ये वाले शूज़ थे मैं हमारे ग्रुप में से किसी के पास, तो उनके उनको बहुत स्लिपरी हो रहा था, मतलब चलते हुए ना फिसल रहे थे, सो दैट मीन्स मुझे नहीं लगा कि ये ज़्यादा अच्छे रहे शूज़ लाइक डिकैथलॉन के। एंड मैंने और मेघा मैम ने नॉर्मल लोकल मार्केट से शूज़ लिए थे, एंड ट्रस्ट मी हम उसमें बिल्कुल भी नहीं फिसले, हम स्नो में चल रहे थे एंड हमें बिल्कुल लग नहीं रहा था कि ये फिसल रहे हैं या फिर कुछ भी तिलकन है, कुछ भी, मतलब बहुत कंफर्टेबल थे। एंड स्पेशली हम जब वहाँ पे कहीं पे गए थे, तो वहाँ पे ना जैसे बहुत सारे मेघा मैम के शूज़ में कहीं पे कुछ लगा होगा शूज़ के अंदर, एंड वो उसकी सोल इतनी ज़्यादा मोटी थी कि वो जो चीज़ कुछ लगी है, उनकी लकड़ी या रोड या कुछ भी जो उनके शूज़ में गया है,
तो उसकी शूज़ की ग्रिप की वजह से या सोल की वजह से बोल लो कि वो ना उनके पैर के अंदर नहीं गया। बट अगर नॉर्मल शूज़ होते तो कोई और शूज़ होते तो ऑफ कोर्स उनके पैर पे वो चोट लग जाती। बट उन शूज़ की वजह से ऐसा कुछ नहीं हुआ एंड मैं लिंक नहीं दे सकती उन शूज़ का बिकॉज़ वो शूज़ लोकल मार्केट से थे। बट या समटाइम्स हम सोचते हैं कि ब्रांडेड चीज़ है तो वो अच्छी होगी, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ब्रांडेड चीज़ हमेशा अच्छी नहीं होती है। इट्स जस्ट कि वो ब्रांड है, दैट डज़न्ट मीन कि वो बहुत अच्छा है। तो समटाइम्स लोकल मार्केट की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो यहाँ पे हम पोलराइज्ड ग्लासेस चेक कर रहे थे, तो पोलराइज्ड ग्लासेस यहाँ पे रेंज कम से स्टार्टिंग जो है वो 300-400 से स्टार्ट हो जाती है। बट जो अच्छे ग्लासेस होते हैं ना वो 1400 समथिंग के ही आपको पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं एक सजेशन दे सकती हूँ आपको कि अगर आपके लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप पावर वाले ग्लासेस लेना चाहते हो तो आप लेंस कार्ड से भी बनवा सकते हो। तो वो क्या करेंगे, वो आपको नॉर्मल जो आपके ग्लासेस बना के देंगे उसके ऊपर एक और कवरिंग होगी जो कि पोलराइज्ड ग्लासेस की होगी। तो वो आपको ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास वहाँ की मेंबरशिप है तो आपको 2100 समथिंग में आपको मिल जाएगा आराम से एक पोलराइज्ड ग्लासेस। और वापस आके ना आप उसको नॉर्मल ग्लासेस की तरह, पावर ग्लासेस की तरह भी यूज़ कर सकते हो। सो दैट्स अ ग्रेट बेनिफिट एंड मुझे वो सही लगा कि दैट इज़ बेटर रेदर देन यहाँ के लेने के लाइक यहाँ के पोलराइज्ड क्लासेस लेने से अच्छा। एंड यहाँ पे हम बहुत ही क्यूटली हम मतलब इतना हमें वो लग रहा था कि इस टाइम ना हम थक चुके थे बहुत बुरी तरह से। एंड यहाँ पे हमने चूज़ किया था कि हम यही वाली जैकेट ले लेते हैं दोनों। एंड मेरी जैकेट जो है वो थोड़ी लूज़ थी, मुझे लाइक मेरा साइज़ मुझे मिला नहीं था, तो मैंने एक साइज़ अप ले लिया था कि इट्स ओके, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड यहाँ पे हम बिलिंग करवा रहे थे एंड हम यहाँ पे खुद से बिलिंग भी कर सकते हैं। एंड ये यहाँ पे हम घर वापस जाते हुए एंड मेघा मैम बोल रहे थे कि एक बार दोबारा से रीटेक लेते हैं कि हम इतना थक चुके थे, बट स्टिल हम यहाँ पे रीटेक लेते हुए। सो या दैट्स इट ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो।